गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड 10th, सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस। बुक नेम भूगोल जियोग्राफी। इसका आज हम पहला अध्याय करने जा रहे हैं, संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, विकास के बारे में आप सभी जानते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? तो कोई भी भौतिक पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी और मूल्यवान हो, संसाधन कहलाता है। अगर आपके ये पूछा जाता है कि संसाधन की विशेषता क्या है, तो ये मनुष्य के लिए क्या होते हैं? उपयोगी भी है और मूल्यवान भी है। तो कोई भी भौतिक पदार्थ जो मनुष्य के लिए मूल्यवान एवं उपयोगी हो, संसाधन कहलाता है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो हमें प्रकृति से मिलते हैं, और जो मानव निर्मित संसाधन होते हैं उनका जो निर्माण है, जो निर्मित करते हैं, वो मानव बनाते हैं। मानव निर्मित संसाधन जैसे भवन हो गया, पूंजी, राजनीतिक संस्थाएं। और प्राकृतिक संसाधन क्या होता है बेटे? जैसे हमारा ये आ गया नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय कौन सा होता है और अनवीकरणीय कौन सा होता है? नवीकरणीय ये होता है जैसे हवा, पानी, ये क्या है? हमारे नवीकरणीय है ये। और अनवीकरणीय क्या है? जैसे जीवाश्म ईंधन और धातुएं, ये है अनवीकरणीय संसाधन है हमारे। नवीकरणीय पता लग गया होगा आपको, हवा, पानी। और अनवीकरणीय संसाधन क्या होती है? जीवाश्म ईंधन जो जलाते हैं, धातुएं, ये अनवीकरणीय है। जैविक एक आता है जैविक, इसमें प्राकृतिक वनस्पति, वन और वन्य जीव, ये भी क्या है? ये नवीकरणीय संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति से जो उपहार प्राप्त हुए हैं, जो प्रकृति से हमें मिले हैं, जो संसाधन हमारे को प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, जैसे भूमि, जल, ये कहाँ से मिले हैं? प्रकृति से। वनस्पति, खनिज आदि प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण हैं। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। रीढ़ की हड्डी मीन्स क्या होता है? जो अर्थव्यवस्था होती है हमारी, वो इनके ऊपर डिपेंड करती है पूरी। इनके आधार पे ही हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। इनका महत्वपूर्ण स्थान है ये प्राकृतिक संसाधनों का। हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार, ये जैविक और अजैविक दो प्रकार के होते हैं। तो क्या भूमि, जल, मृदा अजैविक है, ये पता ही तुम्हारे को। इसके विपरीत वन तथा पशु जैविक संसाधन है। कुछ खनिज जैसे कोयला आदि जैविक संसाधन है, परंतु लोहा, अयस्क जैसे खनिज अजैव संसाधन है ये। आगे सांस्कृतिक अथवा मानव निर्मित संसाधन, मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाले संसाधन सांस्कृतिक अथवा मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जैसे तकनीकी मशीनें, इमारतें, चित्रकारी, सामाजिक संस्थाएं मानव निर्मित है ये। जो मानव बनाता है वो मानव निर्मित संसाधन है ये। संसाधन तथा विकास, भूमि, वन, वन्य जीव, जल तथा खनिज हमारे देश के महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कृषि का आधार भूमि संसाधन का सही उपयोग है। कृषि का आधार भूमि संसाधन का सही उपयोग है। उद्योगों में वनों, वन्य जीवों, जल, खनिजों, कृषि और ऊर्जा संसाधनों का उपयोग होता है। इसी प्रकार क्या होता है? संसाधनों का संरक्षण। संरक्षण का अर्थ है जो मानव द्वारा संसाधनों का प्रबंधन है, उसका उद्देश्य आधुनिक समाज को निरंतर लाभ पहुंचाना है। समझ गए होंगे आप? मानव द्वारा संसाधनों का प्रबंधन करना, इसका उद्देश्य क्या है? जो आधुनिक समाज को, निरंतर आगे आने वाले समाज को लाभ पहुंचाना है, उनको बचाना है, संसाधनों का संरक्षण करना है। इसके अतिरिक्त संसाधनों के संरक्षण से भावी संतानों की आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता भी बनी रहती है, कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी बचा कर रखना। हमारा देश बहुत ही विशाल है। यहाँ पर क्या है? जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान आदि सभी प्रकार की भू आकृतियाँ देखने को मिलती है। और यह विशालता और विविधता अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण संसाधन है ये। यहाँ पर जो पर्वत है, पठार है, मैदान आदि सभी प्रकार की भू आकृतियाँ देखने को मिलती है। और ये क्या है? विशालता और विविधता अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण संसाधन है ये।
भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु हमें इसके लगभग 93% क्षेत्र के ही आंकड़े उपलब्ध है। इसमें से 46% के क्षेत्र बोया गया क्षेत्र है। आगे आती है आपके जैसे मृदा। मृदा पता ही होगा, मृदा का निर्माण कैसे होता है। ये सेलों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। आगे आते हैं मिट्टियों के प्रकार। जलोढ़ मिट्टी आ गई, काली मिट्टी आ गई, लेटराइट मिट्टी आ गई, लाल मिट्टी आ गई। ये मिट्टियों के निर्माण। मृदा अपरदन किस कारण से होता है? भूमि के कटाव को, जैसे जल के द्वारा या वायु के द्वारा भूमि का अपरदन होता है, उसको क्या है? मृदा अपरदन कहते हैं। इसको रोक कैसे सकते हैं? इसको रोकने के लिए क्या है, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और सीढ़ीदार नुमा खेती करनी चाहिए। इस प्रकार हम इनको क्या है, रोक सकते हैं। कारण क्या है, कैसे बढ़ जाते हैं, होते कैसे हैं? वनों का विनाश करने से, चराने से, बारिश होने से। आगे आता है आपके सतत पोषणीय विकास। संसाधनों का उपयोग सही प्रकार से किया जाए, जिससे क्या वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। हमारी अब की आवश्यकता तो पूरी हो रही है, परंतु आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या है, उन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, आगे नुकसान ना हो। सतत पोषणीय विकास से कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आज आपने इस लेसन में ये पढ़ा कि संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या है, ध्यान रखना, संसाधन दो ही प्रकार के हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन, एक मानव निर्मित संसाधन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो इस लेसन में यही है कि जो मानव निर्मित संसाधन है, जैसे भवन वगैरह है, संस्थाएं आ गया, और पूंजी वगैरह जो है, राजनीतिक संस्थाएं, ये आते हैं मानव निर्मित में। प्राकृतिक जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। थैंक्स।